Start the second part of the equilibrium chapter, that is ionic equilibrium। देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा था, एक सिंपल इक्विलिब्रियम, मतलब उसमें कोई ज़रूरी नहीं था कि आयोन्स की फॉर्मेशन हो ना हो। जैसे हमने बनाया इक्विलिब्रियम बिटवीन द वाटर एंड आइस। अब वाटर आइस में तो कोई आयोन्स नहीं आया, वाटर से चेंज हुआ एक स्टेट में, सॉलिड वाटर, लिक्विड और स्टीम गैस फेज। ऐसे ही हमने वाटर के अंदर CO2 को मिक्स किया, वहाँ भी कोई आयोनिक नहीं आया। अब जो बात करनी है, एक तो आयोन्स की, आयोनिक सब्सटेंसेस की, एंड देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम बिटवीन द आयोनिक सब्सटेंसेस, वो बात करनी है। और इसमें हमारे पास जो रहेगा कंसेप्ट, वो रहेगा एसिड बेस। ऑल दो सोल्ट भी लेना, चलो आप यहाँ पर एसिड बेस एंड सोल्ट। अब हमें इन्हीं का पढ़ना है, क्योंकि देखो एसिड या बेस या सोल्ट, ये तीनों ही आयोनिक इन नेचर होते हैं। कैसे अभी प्रूव कर लेते हैं। आई विल डिस्कस कि व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, व्हाट इज सोल्ट। इनकी डेफिनेशन करनी है हमें, वो बाद में करते हैं, पर पहले समझ लेते हैं कि आयोनिक है क्यों। जो कर रहे हो आप, पता होना चाहिए कि ये क्यों होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये CH3COOH, इसे हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। इवन आपको ये पता ही होगा, ये भी एसिड है, H2SO4। बेस का एग्जांपल ले तो NaOH, ये बेस है, ठीक है। COH ट्वाइस भी होगा, बस मैं इतने ले लेता हूँ, काफ़ी है। अब देखो ज़रा समझना, मैं यहीं से कुछ चीज़ें लूँगा और कुछ कंसेप्ट्स को यहीं डिस्कस कर लेंगे। ऑल दो नोट्स में आगे पीछे दिए होंगे, बट जहाँ पर टाइम मिले कर लेते हैं वहाँ पर। अब जैसे मान लो ये CH3COH है, ये कब अपना एसिडिक नेचर शो करेगा? हाँ देखो, कभी भी कोई भी एसिड या बेस तब तक अपना नेचर शो नहीं करेगा जब तक आप उसको वाटर में डिसॉल्व ना करो। एसिड इज दैट सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयन व्हेन इट इज मिक्स्ड इन वाटर। अब अगर आप इसको वाटर में मिक्स कर दो, चलो मैं बताता हूँ होगा क्या, पूरा देख लो आप, ताकि कंसेप्ट पूरा बन जाए। अगर आप वाटर में मिक्स करते हो तो क्या होगा, देखो जैसे ही आपने इसको वाटर में मिक्स किया, ये टूट जाएगा किसमें, CH3CO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। इसको हम बोल देते हैं प्रोटॉन भी। H पॉजिटिव इज नोन एज प्रोटॉन। और ये जो CH3CO नेगेटिव है, इसको क्या बोलेंगे भाई, किसको आइडिया, कोई एनी आइडिया? एसीटेट आयन, एसिटिक एसिड से एसीटेट आयन बन जाएगा, ठीक है। जितना हो देखो लिख लिया करो अपने आप, वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करते रहो। एक दिन में सब कुछ नहीं होगा। अगर आप जाओगे केमिकल मतलब कि पार्ट के ऊपर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहाँ सोचो कि सारी रिएक्शन साथ में आ जाएं, आप सबके नाम एक साथ याद कर लो, नेवर पॉसिबल। ये पूरे साल चलने वाली प्रोसेस है, कभी किसी का नाम याद हो गया, कभी किसी का हो गया। तो CH3CO नेगेटिव क्या हो गया, एसीटेट आयन। तो देखो ये इसमें टूट गया। अब पता क्या होगा, ये जो इसका H पॉजिटिव है, देखो वाटर के पास क्या है, दो लोन पेयर होते हैं। आइडिया कि नहीं इसका आपको है? वाटर के पास क्या होते हैं, दो लोन पेयर। वो कैसे हुए, देखो ये वाटर था और ये 2 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, एंड ऑक्सीजन इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल में 6 होते हैं ना ऑक्सीजन के, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग में काम आ गया ऑक्सीजन का। 4 बच गए, तो एक पेयर ये बचा, एक पेयर ये बचा। इन्हें बोलते क्या हैं, लोन पेयर, ठीक है बात। तो क्या होगा, देखो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो कोई भी मॉलिक्यूल इजीली शेयर कर सकता है किसी दूसरे ऐसी स्पीशीज के साथ जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो, मींस उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो अगर। तो अब देखो क्या होगा, ये वाटर है आपके पास और इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर। और ये H पॉजिटिव आया कहाँ से, एसिड में से। और ये अपने देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसके साथ शेयर कर लेगा। ये इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन इस H से शेयर कर लेगा।
ठीक है, तो क्या हुआ, अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं एक्चुअल में, कौन सा बॉन्ड बना है भाई ये वाला, हाँ ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड तो है बट एक स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, इसमें शेयरिंग तो हो रही है बट ये शेयरिंग कैसी है, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम शेयर कर रहा है। और ऐसा कोई बॉन्ड जिसमें शेयरिंग हो रही हो और दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से शेयर हो, देखो यहां तो क्या हुआ था इस ऑक्सीजन इस बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन दिया O ने, एक दिया H ने, एक दिया O ने, एक H ने, ये नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड है बट इट इज नॉट अ नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड, इट इज अ कोवलेंट, इट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन किसने शेयर किए, इसलिए इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और क्या बन जाएगा H3O पॉजिटिव, दैट इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन। तो देखो एक तो क्या बन जाएगा यहां पर, ये देखो H3O पॉजिटिव प्लस CH3COO नेगेटिव। इसीलिए देखो मेरी बात सुनो, अगर तो मैंने यहां पर वाटर लगाया है तो लिखा है यहां H पॉजिटिव आयन मतलब हाइड्रोनियम आयन, लेकिन मैं अगर इसको ऐसे लिखता हूं ओनली CH3COOH और मैंने वाटर को शो नहीं किया, देन आई विल शो इट लाइक दिस CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो जितने ज्यादा H पॉजिटिव प्रोड्यूस होंगे उतने तो हाइड्रोनियम प्रोड्यूस होंगे ना, क्योंकि वाटर से जुड़ जाएंगे वो। तो एसिडिक नेचर किस पे डिपेंड करता है, आइदर ऑन द नंबर ऑफ द H पॉजिटिव आयन और द हाइड्रोनियम आयन, कुछ भी ले लो। ये बुक्स में हुआ देखो होता है, किसी जगह पर H पॉजिटिव दिया होगा, किसी जगह पर H3O पॉजिटिव दिया होगा, वो देख लेना अपने आप, जैसे भी आपको सही लगेगा वो। तो इस तरीके से टूट गया। अब देखो क्या बन गया, एक ये क्या बना है कटायन, ये क्या बना है अनायन, और जो स्पीशीज कटायन और अनायन प्रोड्यूस करेगी उसे क्या बोलेंगे आयोनिक। तो बस एसिडिक क्या हो गया आयोनिक इन नेचर, एसिड इज आयोनिक इन नेचर। सेम कंडीशन इज हेयर इन द H2SO4, इट विल प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन प्लस HSO4 नेगेटिव आयन। अब इसको अगर वाटर लोगे तो ये H3 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कटायन ये अनायन आपका हो गया ये एसिडिक इन नेचर। ऐसे ही ये क्या है, नाम क्या इसका, NaOH नेम इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट विल प्रोड्यूस Na पॉजिटिव नेगेटिव कटायन अनायन, दैट्स वाई। इसका मतलब समझ आ गया ना। देखो भाई इवन सोल्ट की बात भी कर रहे हैं हम, सोल्ट भी आपके जैसे मैं चलो मैं ठीक है सोल्ट कर लेता हूँ, जो सोल्ट बोलते हो जिसको आप, असल में सोल्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सोल्ट, जो एसिड और बेस के कंबाइन होने से बने उसे सोल्ट बोलते हैं। चलो मैं एक ऐसा सोल्ट ले लेता हूँ जिसको आप सोल्ट बोलते हो, ऑल्दो इसको इन रियलिटी बोलते हैं टेबल सोल्ट या कॉमन सोल्ट, बाकी चलो आप इसको सोल्ट बोलो NaCl सोडियम क्लोराइड। और जब इसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे, ओनली वाटर में डिसॉल्व करोगे तो टूट जाएगा ये Na पॉजिटिव में और तो बन गए आयंस। तो एसिड बेस और सोल्ट ऑल दीज आर आयोनिक इन नेचर। और अब सुनो इसमें कहानी और कि इसमें इक्विलिब्रियम का क्या रोल है। देखो होगा क्या, मैं यहां पे चलो एक किसी एसिड की हेल्प से ले लेता हूं, 2 एसिड लूंगा, उससे आपको वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। देखो 2 एसिड होते हैं, 2 टाइप के एसिड, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग। तो वीक का कोई एग्जांपल, एसिटिक एसिड ले लो। तो जो आते हैं एग्जांपल पहले वही लो, क्यों मेरे बात का नया लेंगे हम पहले। CH3COOH ये एक वीक एसिड है, और स्ट्रॉन्ग का H2SO4 ले लो, HCl ले लो, HNO3 ले लो, कुछ भी है। यहाँ मैंने H2SO4 ले लिया। अब सुनो होगा क्या, अगर हम इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो शुरुआत में क्या होगा, लगातार H पॉजिटिव प्रोड्यूस होते रहेंगे, साथ में CH3CO नेगेटिव प्रोड्यूस होता रहेगा। इधर से H पॉजिटिव H2SO4 को भी वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये भी क्या प्रोड्यूस करता रहेगा, H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव। अब सुनो देखो भाई,
क्या होगा, ये जो वीक एसिड है कुछ टाइम के बाद क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, मतलब क्या अचीव हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। तो उस कंडीशन में क्या होगा, बस फिर मान लो, मैं आज तो पहले ये करवा चुका हूं आपको, मैं दोबारा देख लो। मान लो ये 10 है एट टाइम t0, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई 10 है तो ये कितना होगा 0, ये भी 0। और जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया टाइम इक्वल टू इक्विलिब्रियम, अब अगर ये 3 बनेगा तो ये भी 3 ही बनेंगे ना, तो ये कितने रह जाएंगे 7। ठीक है, बात क्लियर रखो, इसमें कुछ डाउट तो नहीं ना 7 में। कोई बच्चे का 3 + 3 6 - 4, यहाँ जी 4 रह गए 10 में से। ये बंगा किसी को तो नहीं समझे, ये कोई दिक्कत तो किसी को नहीं ना कि 7 कैसे आया है ये, हाँ बस ये मेन चीज है। अब ये वीक एसिड है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग में क्या होगा, ये 8 बन जाएगा, तो ये भी 8 बनेंगे, तो कितने रह जाएंगे, ये 2 रह जाएगा। 10 था तो ये एट टाइम t0, ये 0 ये 0 एट टाइम इक्वल टू इक्विलिब्रियम, ये हो गया। अब सुनो होता क्या है, इसी बेसिस पे हमें डिस्कस करना है कि वीक एसिड क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। देखो जो वीक एसिड है वो लेस अमाउंट में H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेंगे, और उसके बाद जब वो कुछ अमाउंट में, वो डिपेंड करता है और एसिड के ऊपर, कुछ अमाउंट में जब एसिड प्रोड्यूस कर देंगे, बाद में H पॉजिटिव और एसिड के बीच में क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। अब बस ये हमेशा 3 रहेंगे, ये 7 रहेंगे। अगर यहां से ये एक टूटा, ये और ये बने, तो दोनों ये जुड़ करके फिर एक ये भी बना देंगे, ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा। तो वीक एसिड में इक्विलिब्रियम क्या होगा, विल अचीव लेटर और अर्ली, in the weak acid the equilibrium will achieve early, and in the strong acid maximum amount of H2SO4 will break into H positive and HSO4 negative। तो बहुत कम अमाउंट में H2SO4 बचेगा वाटर के अंदर, और क्योंकि इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन हो रही है, मींस H2SO4 मैक्सिमम अमाउंट में टूट जाएगा, डिसोसिएशन इज टेकिंग प्लेस कंप्लीटली, दैट्स वाई ये वाला इक्विलिब्रियम लेट अचीव होगा, इट विल टेक प्लेस, it will take place later or after a long time as compared to the weak acid। ठीक है, तो समझ आ गया व्हाट इज वीक एसिड एंड व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, अब इसी के साथ में जो मैंने पहले बात की थी के की बात, व्हाट इज, मतलब के की बात की मैंने पहले के की, व्हाट इज के, हाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के का मतलब क्या था भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर मैं यहां के ए लिख दूं तो ये क्या होगा, हाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द एसिड। तो अब आपको केवल यहां एसिड ही लेना है, तो मान लो मुझे लिखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ H2SO4 के, तो क्या लिखूंगा मैं यहां पर, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ HSO4 नेगेटिव डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4। सबकी पावर 1 ही, मतलब सबका जो कोफिशिएंट है वो 1 ही है, तो यहाँ पावर भी जो है वो 1 ही रहेगी, तो उसमें कोई इशू रहेगा नहीं। तो ये है Ka। तो बताओ भैया मुझे, ये Ka की वैल्यू किसके लिए हाई होगी, वीक एसिड के लिए या स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, पक्का, हाँ देखो भाई, जितना Ka हाई होगा उतना ही एसिड भी मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग होगा। सो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड डिपेंड्स ऑन द Ka, हाँ Ka इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड। ऐसे ही अगर Kb आता है, B का मतलब क्या होगा यहाँ, बेस, तो जैसे जैसे Kb की वैल्यू हाई होगी वैसे वैसे वो स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बेस होगा। कंप्लीट बात यहाँ पर, कोई डाउट किसी को इसमें, ओके। अब सुनो, ये तो देखो थोड़ा सा पोर्शन मैंने नोट्स के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आगे ले लिया है। अब आता हूँ मैं नोट्स वाली बात के ऊपर भी, ऑल्दो अब मैं इसको बाद में करवाऊंगा नहीं, है नोट्स में भी, ऐसी बात तो नहीं, कोई एक्स्ट्रा करवाया है मैंने। अब डेफिनेशंस कर लेते हैं पहले, आज अब बच्चे पोर्शन में हम डेफिनेशंस ही करेंगे।
डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ एसिड, फर्स्ट डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? Those substances which produce H positive ions in water, which produces H positive ion in water, they are known as acid. But ये डेफिनेशन किसने दी थी? कौन सी डेफिनेशन है ये? हाँ, आरेनियस। ये आरेनियस एसिड की डेफिनेशन है। सो व्हाट इज द, देखो आरेनियस एक साइंटिस्ट का नाम था, आरेनियस एसिड। व्हाट इज आरेनियस एसिड? विच विल प्रोड्यूस H positive, means those substances are known as areneous acid which when dissolved in water produce H positive ion. एग्जाम्पल दो किसी भी areneous acid का। HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH। ठीक है, ये सब आपके आरेनियस एसिड हैं। तो पहली तो हो गई आरएनएस एसिड की। फिर मैं यहाँ साइमल्टेनियसली बेस भी ले लेता हूँ, क्योंकि आरएनएस बेस भी होगा, तो मैं एसिड बेस दोनों ले लेता हूँ। यहाँ पर साइंटिस्ट के नाम पे ही ले लेता हूँ पहले, एसिड बेस। तो बी मतलब ए को ही, चलो मैं दोबारा इसको बी ले लेता हूँ यहाँ पर भी। आरएनएस बेस, व्हाट इज आरएनएस बेस? हाँ, विच प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयोन इन वाटर। एग्जाम्पल NaOH ले लो, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH, CaOH ट्वाइस, AlOH थ्राइस। ठीक है, तो ये सब आपके MgOH ट्वाइस। ठीक, KOH भी ले लो आप। ये सब क्या हो गए? आपके आरएनएस बेस, जो आपने पढ़ा है अब तक, जो आपने एक्चुअल में 10th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा है, वो पढ़ा है आपने आरएनएस एसिड के बारे में और आरएनएस बेस के बारे में। अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट था, सेकंड साइंटिस्ट, दैट वाज, नाम तो कोई, हाँ, आरेनियस के बाद दो साइंटिस्ट और हैं, एक लुइस है। चलो तीसरा बताओ। ब्रोंस्टेड लॉरी, LOWRY, ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, कि अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लॉरी व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस। अब देखो भाई, आरेनियस ने एसिड के लिए H पॉजिटिव ले लिया, बेस के लिए OH नेगेटिव ले लिया, लेकिन ब्रोंस्टेड लॉरी ने केवल H पॉजिटिव आयन ही लिया। उसने H पॉजिटिव आयन के बेसिस पर ही बता दिया कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो पहली चीज तो क्या उसने ये बोल दी, एसिड तो वो होगा, मीन्स ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड वो होगा विच विल प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इन वाटर। इसका मतलब जो एसिड ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड है, वो एसिड कौन सा है? आरएनएस भी है। तो आरएनएस एसिड कैन बी नोन एज, कैन बी कॉल्ड एज आरएनएस एसिड एंड ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड, बोथ आर इक्वल। बट ब्रोंस्टेड लॉरी बेस, ये क्या है? ये थोड़ा सा इसमें उल्टा हो जाएगा। विच, बताओ भाई, विच एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयोन, जो H पॉजिटिव आयोन को गेन कर ले उसे हम बोलते हैं आरेनियस, सॉरी ब्रोंस्टेड लॉरी बेस। देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ, इसे कोई एग्जांपल है किसके पास, जहाँ पर कोई सब्सटेंस को हम तब बेस बोल लें जब वो H पॉजिटिव को गेन कर ले। NH3 कैसे करेगा? बुक में लिखा है, ऐसे करेगा।
लोन पेयर किसके पास है? ठीक है, वेरी गुड। सी हेयर, देखो भाई अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3। अब अमोनिया के पास देखो OH नहीं है बट फिर भी बेस है, एंड अमोनिया इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। पहले बोलता हूँ मैं आपको, अमोनिया एक बेसिक गैस है और इसके पास OH नेगेटिव नहीं है तब भी ये बेस है। वो कैसे? N के पास क्या प्रेजेंट है? एक लोन पेयर। अब देखो क्या होगा जब किसी एसिड का H पॉजिटिव आएगा, या फिर मैं कहूँ वाटर, देखो वाटर के अंदर डालोगे तो वाटर किस में टूटता है? H पॉजिटिव आयन में और OH नेगेटिव आयन में। तो ये वाटर के H पॉजिटिव आयन से क्या, कौन सा बॉन्ड बनाएगा भाई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो क्या करेगा ये लोन पेयर? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस H पॉजिटिव से शेयर करेगा और क्या बना देगा? NH4 पॉजिटिव। द पॉजिटिव चार्ज विल बी ऑन द नाइट्रोजन एटम एंड दिस NH4 पॉजिटिव इज नोन एज अमोनियम आयन। ये जब चार्ज आया तो ये अब एटम नहीं, मतलब ना मॉलिक्यूल ना एटम, ये आयन बन गया है। और कौन सा आयन? अमोनियम आयन। तो अमोनिया से अमोनियम आयन बना, इसने H पॉजिटिव गेन किया तो ये बेस है क्योंकि इसने H पॉजिटिव गेन किया। तो जो H पॉजिटिव लूज करे, एसिड जो H पॉजिटिव गेन करे वो बेस, अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट? ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट। ठीक है, अब इसके बाद आती है भाई लास्ट कंसेप्ट की। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि हर सब्सटेंस के पास H पॉजिटिव हो या OH नेगेटिव हो या वो H पॉजिटिव गेन करे, कोई जरूरी नहीं है, बट फिर भी सब्सटेंसेस एसिडिक होते हैं। मैं एग्जांपल लूंगा SO2 का। गैस है कि नहीं है? SO2 गैस है, उसके पास तो कहीं पर भी H नहीं है। और एसिडिक, सॉरी SO2 कैसी गैस है? एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। हाँ देखो, SO2 एक एसिडिक गैस है, कैसे प्रूव करोगे? हाँ, how will you prove that the SO2 is acidic in nature? बड़ा आसान सा है, 10th क्लास में कर चुके हो, वो 9th में किया होगा कहीं ना कहीं, वो पोल्यूशन वाले रीजन से क्लियर कर सकते हैं। हाँ, when it mixed with the rain it produces acidic rain. What is the reason for acidic rain? Presence of सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर। तो एयर के अंदर जो SO2 प्रेजेंट होता है ना, ये SO2 रिएक्ट कर जाएगा विद द वाटर और क्या बना देगा? H2SO4। तो इसका मतलब इसका नेचर कैसा है? एसिडिक। और SO2 एसिडिक है ना, इसके पास H पॉजिटिव है, H तो है ही नहीं है SO2 में, ना ही इसके पास OH है कि बेस भी चलो मान ले जो मर्जी हो, तब भी फिर ये कैसे हो गया एसिडिक? ऐसे ही बहुत से सब्सटेंस हैं, जैसे कि मैं कहूँ बात NH3 की ही, इसके पास OH भी नहीं है तभी बेस है। तो कैसे बात लगाएंगे? थर्ड कंसेप्ट इज लुईस कंसेप्ट। तो लुईस एसिड एंड लुईस बेस, इसको डिस्कवर कर, इसको पढ़ना है हमें। देखो मैं चलो सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, NH3 मैं बोल देता हूँ आपको। NH3 जहाँ एक ब्रोंस्टेड-लॉरी बेस था वो लुईस बेस भी है, मैं एग्जांपल ले लिया, इससे आपको हिंट मिल जाएगा। ये क्या है? एक लुईस बेस क्या है? एक NH3 एक लुईस बेस है जो कि ब्रोंस्टेड-लॉरी बेस भी, चलो ठीक है। तो यहाँ से क्या आइडिया मिला आपको? व्हाट इज लुईस बेस? विच डोनेट इलेक्ट्रॉन दैट इज नोन एज लुईस बेस। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे वो लुईस बेस होगा। और डोनेट कौन करेगा? जिसके पास क्या होगा? लोन पेयर। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े हुए हो। इवन वाटर भी एक लुईस बेस है। एक्चुअल में वाटर कैसा होता है भाई? रियलिटी में कैसा होता है वाटर? एसिड बेस न्यूट्रल, चलो न्यूट्रल बोल दो, बट इट इज एम्फोटेरिक क्योंकि इसके पास H पॉजिटिव भी है
OH नेगेटिव भी तो है। देखो वाटर क्या होता है, वाटर जो है ये H पॉजिटिव भी प्रोड्यूस करता है और OH नेगेटिव भी प्रोड्यूस करता है, और इसके पास क्या है, लोन पेयर भी है, तो इसको हम लुईस बेस बोल सकते हैं ना। ये एसिड भी है क्योंकि H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहा है, ये बेस भी है क्योंकि इसके पास लोन पेयर भी है, और ये OH नेगेटिव भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो सुनो भाई, लुईस बेस वो होगा, व्हाट इज लुईस बेस, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दें वो लुईस बेस हैं। फॉर एग्जांपल NH3, ठीक है, PH3 और बहुत से एग्जांपल आएंगे। और एसिड क्या होगा आज का रिवर्स, विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज लुईस एसिड। देखो इसका मतलब लुईस एसिड वो सब्सटेंसेस हो जाएंगे जिनके पास लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने चाहिए थे उससे कम है। मैं एग्जांपल लेता हूं AlCl3, काम आपको आगे आएगा, तो इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, इवन इन +2 काम आएगा वैसे तो मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट पता होना चाहिए यहाँ पर। AlCl3 लुईस एसिड है। एक मैं एग्जांपल वो लेता हूँ, देखता हूँ आप वहाँ से हिंट लेते हो तो। BH3 को भी आप लुईस एसिड बोलोगे। बताओ भाई क्या चीज़ दोनों में कॉमन है? हाँ, इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है। देखो भाई, एल्यूमिनियम की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगी, ये रहा एल्यूमिनियम। इन द एल्यूमिनियम आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होंगे, 1 2 3। यहाँ पर Cl आ गया, ये इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2 4 एंड 6। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, L के पास आउटर मोस्ट में? कुल 6 हैं। 3 शेयर करने के बाद भी 6 ही बचे। इसे क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आर Lewis acid because they will accept the electron. So those species which accept the electrons are known as Lewis acid, and they are electron deficient. They are electron deficient, and those species which have excess of electron in the form of a lone pair, they are known as Lewis base. I think बात क्लियर है यहाँ पर? किसी डाउट किस चीज़ में? कोई डेफिनेशन ऑफ एसिड बेस एंड सोल्ट की डेफिनेशन पता चल चुकी है आपको, विच इज मेड अप ऑफ एसिड एंड बेस। लेकिन सोल्ट भी स्ट्रॉन्ग या वीक होते हैं। मतलब इसको कहूँगा कि सोल्ट्स आर ऑल्सो एसिडिक, सोल्ट्स आर ऑल्सो बेसिक, एंड सम सोल्ट्स आर न्यूट्रल ऑल्सो। जैसे NaCl है, NaCl एक न्यूट्रल सोल्ट है। CH3COONA, इसे हम बोलेंगे सोडियम एसीटेट। चलो देखते हैं, इसको बताओगे आप मुझे क्या है, ये कौन सा सोल्ट है? अच्छा, ये न्यूट्रल है। क्या लग रहा है कौन सा सोल्ट होना चाहिए ये? मतलब बेसिक नहीं। हाँ चलो ठीक है, बेसिक है, चलो ठीक है, तो ये बेसिक होगा। वाई? देखो भाई, सोल्ट बनता है आपका एसिड और बेस से। अब देखो, अगर आपने देखो जैसे NaCl किससे बना हुआ है? NaCl NaOH से प्लस HCl, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अब देखो, स्ट्रॉन्ग ने स्ट्रॉन्ग को कैंसिल कर दिया। जो स्ट्रॉन्ग यहाँ सोल्ट बना वो कैसा बना? न्यूट्रल, क्योंकि ना तो असर आया स्ट्रॉन्ग बेस का ना स्ट्रॉन्ग का एसिड का। लेकिन CH3COONA ये इससे बना होगा, CH3COOH, Na आया NaOH से। अब इधर से H2O बाहर चला जाएगा, तो ये वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस। जब स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है ये, Na कहाँ से आया? स्ट्रॉन्ग बेस से, तो क्या होगा? ये बेसिक सोल्ट। ऐसे ही जिस सोल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड हो वो क्या होगा? हाँ, एसिडिक सोल्ट, दैट विल बी एसिडिक सोल्ट। ठीक है, तो देखो भाई, आज हमने यहाँ पर ये
थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर ले। आयनिक इक्विलिब्रियम किस कंडीशन में अचीव होगा, तो आप बता सकते हो कि वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, और व्हाट इज वीक एसिड, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड देयर डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कंसेप्ट्स। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पे खत्म होता है। कल फिर हम, अब सुनो, इसके बाद एक चीज तो देखो, आप लोगों ने वो पढ़ा हुआ है लॉग टेबल, आती है? तो पढ़ी तो है, आती नहीं है? हैं? चलो एक काम करना, अगर देखो मैं समझा दूंगा, लेकिन बेटर है तो आप सब लॉग टेबल लेकर आओ तो बेटर है, वरना मैं समझाऊंगा बेनिफिट तो मिलना नहीं है। तो सबके पास एनसीईआरटी के फर्स्ट पार्ट के पीछे मिलेगी वो लॉग टेबल। ठीक है, वो चेक कर लेना, कल उसको समझाएंगे, तो उससे हम ना फिर पीएच वगैरह निकाल लेंगे। ठीक, तो कल स्टार्ट करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह। सो ओके।